आज रिलीज हुई है तेरे इश्क में। धनुष और डायरेक्टर आनंद एल राय की जोड़ी तीसरी बार साथ आई है। रांझना के 12 साल बाद और अतरंगी के 4 साल बाद। रांझना को हिंदुस्तान भर ने खूब पसंद किया था और अतरंगी रे को मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। इनकी तीसरी पेशकश कैसी रही, एंटरटेन किया या निराश, आइए जानते हैं। तेरे इश्क में एक गाना है, इरशाद कामिल का लिखा और न्यू सेंसेशन फहीम अब्दुल्ला का गाया हुआ। शायद इस फिल्म की सबसे अच्छी चीज इसका टाइटल है आवारा अंगारा। इस गाने में अंगारे की जिस क्वालिटी की तरफ इशारा है एंड वैसे ही इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी है आवारा। कहीं से कहीं जाने वाली, कुछ भी दिखाने वाली, बिजार और प्रॉब्लमेटिक चीजों का गुलदस्ता। कहानी है शंकर नाम के एक लड़के की जिसकी सबसे बड़ी क्वालिटी या खामी यह है कि उसे गुस्सा बहुत आता है। डूसू का प्रेसिडेंट है और यूनिवर्सिटी में अमूमन हर उस जगह पाया जाता है जहां मारपीट हो रही होती है। उसका वास्ता पड़ता है मुक्ति नाम की एक लड़की से जो मोटा माटी एंगर मैनेजमेंट पर पीएचडी कर रही है और शंकर को अपना सब्जेक्ट बना लेती है। आवारा कहानी आगे बढ़ती है और अनलाइक मुन्ना भाई एमबीबीएस सब्जेक्ट को बहुत कुछ महसूस होता है। वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन करके इश्क में शहर फूंक देने की तमन्ना पाले बैठा है। कंसेंट या चॉइस जैसे शब्दों का मतलब न समझता है न समझना चाहता है। आगे बची फिल्म में इश्क का जय घोष होता रहता है, कभी एक तरफा, कभी दो तरफा, कभी चौतरफा। अंत आते आते आप थकते भी हैं, बोर भी होते हैं और कई बार इरिटेट भी होते हैं। तेरे इश्क में कहने को तो एक रोमांटिक ड्रामा है, लेकिन इसका रोमांस दूषित है और ड्रामा फ्लैट बोरिंग। फिल्म के फर्स्ट हाफ में कुछ भी एंगेजिंग नहीं लगता। आप उम्मीद करते हैं कि फिल्म सेकंड हाफ में अतरंगी रे की तरह कम बैक करेगी, लेकिन ये उम्मीद ही रह जाती है। सेकंड हाफ पहले से ज्यादा झिलाऊ लगता है और ड्रैग होते ही रहता है। इस फिल्म को आधा घंटा कम क्यों नहीं किया गया, यह भी उतना ही बड़ा रहस्य है जितना ये कि 2025 में ऐसी स्क्रिप्ट अप्रूव किसने कर दी। एक के बाद एक खराब सीन्स आते ही रहते हैं। हिमांशु शर्मा की राइटिंग इतनी स्लॉपी है कि आप हैरान रह जाते हैं। फिल्म में किसी रॉ इमोशन की गुंजाइश थी भी तो उसे सुपरफिशियल राइटिंग किल करके रख देती है। कृतिका किरदार तो इतने कंफ्यूज ढंग से लिखा गया है कि तौबा। ये वो लड़की है जो कभी तो कंसेंट, चॉइस, नो मीन्स नो जैसी टर्म्स की मुखर एडवोकेट नजर आती है, लेकिन फिर उसी लड़की के हिस्से ऐसे ऐसे रिग्रेसिव सीन्स लिखे गए हैं कि उसका कोई स्पष्ट किरदार उजागर ही नहीं हो पाता। नो डाउट हमारा हीरो प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन हमारी हीरोइन भी कम नहीं है। न्यू मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी थैंक्स टू आवारा राइटिंग। ऊपर से राइटर डायरेक्टर अभी भी रांझना के नशे की गिरफ्त से आजाद नहीं हुए हैं। फिल्म कदम कदम पर रांझना की याद दिलाते चलती है। वैसे ही सीन्स, वैसे ही डायलॉग्स, वही बनारस, वही दिल्ली, वही कुंदन का स्कूटर, वही जोया का धोखा। इसके बावजूद भी कोई रांझना इफेक्ट से बच गया हो तो उसे जबरन याद भी दिलवाया गया है। रांझना के एक अहम किरदार का कतई गैर जरूरी कैमियो डलवाकर और बैकग्राउंड में रांझना का म्यूजिक बजवाकर। कुल मिलाकर शंकर ही कुंदन है, मुक्ति ही जोया है। बेसिकली तेरे इश्क में की स्क्रिप्ट रांझना के स्क्रिप्ट से कह रही है, मेरी हर होशियारी बस तुम तक। एक्टिंग फ्रंट की बात की जाए तो फिल्म का लीड कपल अपनी पूरी कोशिश करते दिखाई देता है। धनुष के इस रोल में नया भले ही कुछ ना हो और आपने उनका ये रूप पहले देख रखा हो, लेकिन वो अपने काम को हमेशा की तरह सीरियसली लेते दिखाई देते हैं। एक एग्रेसिव, हिंसक आदमी का किरदार वो कन्विंसिंगली पेश करते हैं। उनकी आंखों में वो आग दिखाई देती है जो किरदार की मांग थी। इसी तरह कृति ने भी उम्दा काम किया है। कंफ्यूज्ड किरदार होने के बावजूद उन्होंने कुछ एक सीन्स में अच्छी छाप छोड़ी है, लेकिन इन दोनों का अच्छा काम भी फिल्म को उबारने में नाकाम रहा है। बाकी कलाकार तो खैर वेस्ट ही हुए हैं। प्रकाश राज, प्रियांशी पेन्यूली, परमवीर चीमा, तोता रॉय चौधरी जैसे एक्टर्स को स्पेस ही नहीं मिला है। अगर रांझना का टेम्पलेट यूज ही करना था तो उससे ये तो सीख लेना चाहिए था कि अपने सहायक कलाकारों के बिना कोई भी ड्रामा फिल्म खड़ी हो ही नहीं सकती। रांझना जितनी कुंदन और जोया की थी उतनी ही मुरारी और बिंदिया की भी थी। यहाँ इस दिशा में कोशिश तक नहीं की गई है। रांझना अपने फ्लॉज के बावजूद कम से कम एंटरटेनिंग तो थी, ऊपर से कमाल का म्यूजिक। यहाँ महज एक अच्छा गाना और 1.5 या 2.5 अच्छे सीन्स, इतना ही हाथ लगता है दर्शकों के। तेरे इश्क में कहने को इंटेंस लव स्टोरी है, लेकिन इससे उतना भी कनेक्शन फील नहीं होता जितना सैयारा तक महसूस करवाने में कामयाब रही थी। ऊपर से क्रिंज डायलॉग्स और प्रॉब्लमेटिक सीन्स की भरमार है फिल्म में। माना कि प्रेम में धोखा आपकी जिंदगी को तहस नहस कर देता है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि आप पेट्रोल बम लेकर हमला बोल दो। ये प्रेम तो नहीं ही हुआ ना राय साहब।
वैसे भी एनिमल के बाद अल्फा मेल्स की महिमा स्थापित करने का यज्ञ सा चल रहा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। तेरे इश्क में उस यज्ञ में अपने सामर्थ्य अनुसार आहुति देती नजर आती है। हमारी तो यही सलाह है कि दूर रहिए, वरना बड़े नामों के चक्कर में टिकट पॉपकॉर्न पर 1000-2000 खर्च कर बैठेंगे और सिनेमा हॉल से निकलते हुए गुस्से में गुनगुनाएंगे, तेरे इश्क में हो गए फना।